जानते हैं कर्क रेखा क्या होता है? ग्लोब पर बीचों बीच जो लाइन खींची गई है 0 डिग्री वाली, इसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर में अर्थात उत्तर में जो अक्षांश रेखा खींची गई है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। अगर इस मैप को देखें तो ये जो बीचों बीच 0 डिग्री वाली लाइन पास हो रही है, इसे आप क्या कहोगे? तो विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर। और इससे 23.5 डिग्री ऊपर जो ये लाइन खींची गई है, इसे आप क्या कहोगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा। तो चलिए समझते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसे आप कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो अब ये बात आती है कि कर्क रेखा कितने महादेश से होकर के गुजर रही है? तो ये 3 महादेश से होकर के गुजर रही है। सबसे पहला कौन सा? तो ये हमारा है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा नंबर पे अफ्रीका, तीसरा नंबर पे एशिया। तो कुल महादेश की संख्या कितनी होगी जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 3। वेरी गुड। अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में ऐसे कितने देश है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजर रही है। तो ऐसे 2 देश है, जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं, 2 ऐसे देश है। सबसे पहला है, इसका नाम है मैक्सिको। क्या नाम है? मैक्सिको। अमेरिका के जस्ट नीचे में ये कंट्री सिचुएटेड है, ठीक है। इसके बगल में आप जाइएगा तो आपको मिलेगा एक कंट्री, इसका नाम है बहामास। ठीक, हमें इन दोनों कंट्री को एक साथ एक ग्रुप में याद रखना है, ठीक है। तो मैक्सिको बहामास, कौन सा? मैक्सिको बहामास, मैक्सिको बहामास, क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग अफ्रीका में। अफ्रीका में ऐसे कितने कंट्री है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजर रही है? तो ऐसे 3 और 4 7 कंट्री है, 7 देश है, ठीक है। तो पहला ये तीनों को एक ग्रुप में आप याद रखिएगा, इसका क्या नाम है? वेस्ट सहारा। पहला का नाम है वेस्ट सहारा। इसके बगल में जाइएगा तो एक कंट्री मिलेगा, इसका नाम है मॉरिटानिया। क्या चीज? मॉरिटानिया। और मॉरिटानिया के बगल में है माली। इन तीनों को आप एक साथ याद रखेंगे, वेस्ट सहारा, मॉरिटानिया, माली, वेस्ट सहारा, मॉरिटानिया, माली, क्लियर है। इसके आगे जो 2 कंट्री है इसको आप एक ग्रुप में याद रखिएगा, इसका क्या नाम है? अल्जीरिया। क्या चीज? अल्जीरिया। और अल्जीरिया के बगल में जो कंट्री है इसका नाम है नाइजर। क्या चीज? नाइजर। तो क्लियर है ये अल्जीरिया नाइजर, अल्जीरिया नाइजर, अल्जीरिया नाइजर। एक और फैक्ट बता देता है, अल्जीरिया पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्जीरिया पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, ये जो 2 देश बचा हुआ है इसके नाम के बारे में जान लेते हैं। ये वाले कंट्री का नाम है लीबिया। क्या चीज? लीबिया। और इसके बगल में जो कंट्री है इसका नाम है इजिप्ट। क्या चीज? इजिप्ट। तो लीबिया इजिप्ट, लीबिया इजिप्ट, इन दोनों को एक साथ याद रखेंगे, लीबिया इजिप्ट, लीबिया इजिप्ट। अब ये अफ्रीका तो समाप्त हो गया, अब चलते हैं एशिया में, ठीक है। तो एशिया में कितने देश है? तो 3, फिर से 2 और फिर यहाँ पर 2। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा कंट्री है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला नंबर पे जो कंट्री आएगा इसका नाम है सऊदी अरबिया। क्या चीज? हिंदी में सऊदी अरब बोलते हैं इसको। और इसके जस्ट बगल में जाइएगा तो एक कंट्री मिलेगा, बहुत ही फेमस है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। दुबई यहीं पर है भाई साहब, है ना। इन्हीं के राज्य में से एक राज्य का नाम दुबई है ना। ये वाली जो कंट्री है, इस कंट्री का क्या नाम पड़ जाता है आपका? तो ओमान। क्या नाम है इसका? ओमान। तो इन तीनों को एक साथ आप याद रखिएगा, सबसे पहले सऊदी अरबिया, दूसरा ये संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा ओमान। इंग्लिश में कैसे? तो सऊदी अरबिया, दूसरा कौन सा? तो यूएई, तीसरा ओमान, क्लियर है। अब ये दोनों कंट्री एक ग्रुप में आप याद रखिएगा, स्वाभाविक है, ये चमचमाता हुआ अपना प्यारा सा भारत है। और भारत के बगल में यहां पर देखिएगा एक कंट्री है भाई साहब, इसका नाम है बांग्लादेश, ठीक है। तो आईबी, इन दोनों को एक साथ याद रखना जी, आईबी। कौन कौन सा? इंडिया बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया बांग्लादेश, क्लियर है। इसके आगे चलेंगे तो 2 कंट्री फिर से एक ग्रुप में याद रखिएगा, कौन सा? तो यहां पर है म्यांमार। कौन सा कंट्री? म्यांमार। और म्यांमार के बगल में जाइएगा तो थोड़ा सा भाग है चाइना का, जो जिससे होकर के ये कर्क रेखा पास हो रही है, ठीक है। तो टोटल देख लेते हैं कितना कंट्री हो गया? 2 इसमें, किसमें? नॉर्थ अमेरिका में। अफ्रीका में कितना? तो ये टोटल 7 देश हो गए। और एशिया में कितना? तो एशिया में एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 देश है। ये ताइवान, एक्चुअल में ये ताइवान से होकर के भी कर्क रेखा गुजर रही है, लेकिन चाइना कहता है हमारे बाप का है, इसलिए इसको हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक। तो कितने ऐसे देश है जिससे होकर के कर्क रेखा पास हो रही है? तो भैया साहब यहां पर आपने बोला 2। यहां पर कितने ऐसे देश है जिससे होकर के कर्क रेखा पास हो रही है? तो अफ्रीका में 7 ऐसे देश है। और एशिया में कितने? वैसे तो 8, लेकिन ताइवान को छोड़ देता हूं, कितना? 7। तो इस प्रकार देखते हैं कुल देश की संख्या, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, कितने हैं? 7 7 14 2 16। लेट अस राइट इट हियर। नेक्स्ट है वाटर बॉडीज के बारे में जानना। वाटर बॉडीज यानी कि जलाशय, पानी वाले भाग, कैसे कौन कौन से पानी वाले भाग हैं जिससे होकर के कर्क रेखा गुजर रही है? तो सबसे पहले नो डाउट ये वाला कौन सा एरिया है? तो प्रशांत महासागर का एरिया। कौन सा? प्रशांत महासागर, इंग्लिश में इसे पैसिफिक ओशियन कहेंगे। इसके बाद ये मैक्सिको के बगल में यहां पर है गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्या चीज? गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसके बाद ये एस आकार की जो आप देख रहे हैं जल वाला भाग, इसको हम अटलांटिक ओशियन कहेंगे। तो इसके बाद कौन सा आ गया? अटलांटिक ओशियन। तो ये 3 आप एक साथ याद रखिएगा, कौन सा? तो प्रशांत महासागर, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक महासागर, क्लियर है। इसके बाद चलेंगे भैया, ये लाल कलर वाला देख रहे हैं जिससे होकर के कर्क रेखा गुजर रही है, ये लाल कलर मैं इसलिए दिया हूं क्योंकि ये लाल सागर है। क्या है? ये लाल सागर है। तो याद रखिएगा आप, 3 इधर, उसके बाद लाल सागर आ जाती है। और लाल सागर के बाद 2 वाटर बॉडीज है जिससे होकर के कर्क रेखा पास हो रही है। यहां पर इंडिया के नीचे में तो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, ये भी तो इंडियन ओशियन का ही पानी है इधर भी, और इस एरिया में भी तो इंडियन ओशियन का, तो इंडियन ओशियन से भी पास हो रहा है, ठीक है, इंडियन ओशियन। तो ये वाला इंडियन ओशियन। उसके बाद यहां पर जो देख रहे हैं ये ताइवान स्ट्रेट है ना, ताइवान जल संधि, समझ रहे हैं ना, ताइवान जल डमरू मध्य आप कह सकते हैं इसको। इससे होकर के भी कर्क रेखा हमारा पास हो रहा है, ताइवान और चाइना को ये अलग कर रहा है और इससे होकर के ये पास हो रहा है, क्लियर है। तो कुल एक बार रिपीट कर लेते कौन कौन सा था? प्रशांत महासागर, दूसरा गल्फ ऑफ मैक्सिको, तीसरा अटलांटिक ओशियन, क्लियर। चौथे नंबर पे ये लाल वाला रेड सी, 5वां नंबर पे ये इंडियन ओशियन, 6वें नंबर पे कौन सा भैया? तो ये ताइवान स्ट्रेट, ताइवान के बगल में ताइवान। तो कुल वाटर बॉडीज की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई।